साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे भूलने, गलती से बोलने, फ्रॉइडियन स्लिप्स, खोई हुई वस्तुओं और दैनिक गतिविधियों में हुई त्रुटियां हमारे अवचेतन मन के संकेत होती हैं। फ्रायड के अनुसार ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं होती, बल्कि अवचेतन इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का प्रकटीकरण होती हैं। वेट, अवचेतन मन और उसका प्रभाव। फ्रायड के अनुसार मानव का मन 3 स्तरों में विभाजित है। चेतन, कॉन्शियस, हमारे वे विचार जो हम अभी सोच रहे हैं। अवचेतन, सबकॉन्शियस, वे यादें और विचार जो हमारे ध्यान से बाहर हैं लेकिन उन्हें लाना संभव है। अवचेतन, अनकॉन्शियस, हमारी दबी हुई इच्छाएं, भावनाएं और विचार जिनसे हम अनजान हैं। फ्रायड बताते हैं कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी गलतियां अक्सर हमारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं तो यह हमारे मन की गहरी भावनाओं का संकेत हो सकता है। 2. भूलने की प्रक्रिया, फॉरगेटिंग। फ्रायड ने समझाया कि भूलने की प्रक्रिया केवल मानसिक थकावट या उम्र का प्रभाव नहीं है। यह अवचेतन मन के कारण होता है। जब हम किसी चीज को याद करने में असमर्थ होते हैं तो हो सकता है कि हमारा अवचेतन मन इसे याद करने से रोक रहा हो। उदाहरण, अगर आप किसी महत्वपूर्ण तारीख को भूल गए तो इसका कारण हो सकता है कि उस तारीख से जुड़ी कोई नकारात्मक भावना है। 3. गलती से बोलना, फ्रॉइडियन स्लिप्स। फ्रायड का कहना है कि जब हम अनजाने में कोई गलत शब्द बोलते हैं तो यह हमारी दबी हुई इच्छाओं या भावनाओं को उजागर करता है। इसे फ्रॉइडियन स्लिप्स कहा जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहे, मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां नहीं हैं, लेकिन उसका मतलब यहां है था, तो यह दिखाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। 4. खोई हुई चीजें, लूजिंग थिंग्स। जब हम कोई वस्तु खो देते हैं तो यह केवल असावधानी का परिणाम नहीं है। फ्रायड का मानना है कि यह हमारी अवचेतन इच्छा का परिणाम हो सकता है। उदाहरण, अगर आप अपनी शादी की अंगूठी बार बार खो देते हैं तो हो सकता है कि आपके अवचेतन मन में शादी को लेकर कोई नकारात्मक भावना हो। 5. गलती से किया गया कार्य, मिस्टेक्स इन एक्शन। दैनिक जीवन में की गई सामान्य गलतियां भी हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा होती है। उदाहरण, अगर आप किसी को गलत संदेश भेजते हैं तो यह हो सकता है कि आप वास्तव में उसी व्यक्ति से बात करना चाहते थे लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। 6. सपनों का महत्व, ड्रीम्स। इस पुस्तक में फ्रायड ने सपनों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि सपने हमारे अवचेतन मन की गहरी इच्छाओं और डर को प्रकट करते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी परीक्षा में असफल होने का सपना देखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह अपने प्रदर्शन को लेकर तनाव में है। 7. नाम और शब्दों को भूलना। फ्रायड के अनुसार जब हम किसी का नाम या शब्द भूल जाते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का संकेत है। उदाहरण, अगर आप किसी करीबी दोस्त का नाम भूल जाते हैं तो यह हो सकता है कि आपके मन में उनके लिए कोई नकारात्मक भावना छुपी हुई हो। 8. दैनिक जीवन में मनोविश्लेषण का महत्व। फ्रायड ने बताया कि मनोविश्लेषण केवल मानसिक रोगों के इलाज के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। उदाहरण, अगर आप बार बार अपने काम में देरी कर रहे हैं तो यह हो सकता है कि आप उस काम को अवचेतन रूप से नापसंद करते हों। 9. अवचेतन इच्छाओं का प्रभाव। फ्रायड का मानना था कि अवचेतन इच्छाएं हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार गलत निर्णय लेता है तो इसका कारण हो सकता है कि वह अवचेतन रूप से अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। 10. बच्चों और वयस्कों का मनोविज्ञान। फ्रायड ने बच्चों और वयस्कों के मानसिक विकास के बीच संबंध की भी चर्चा की। उनका कहना है कि बचपन में अनुभव की गई घटनाएं हमारे व्यक्तित्व और दैनिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक स्थितियों में सहज नहीं है तो हो सकता है कि उसके बचपन में ऐसा अनुभव हुआ हो जिससे उसका आत्मविश्वास कम हुआ हो। पुस्तक की प्रासंगिकता।
साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में मनोविज्ञान की भूमिका को समझने में मदद करती है। ये पुस्तक दिखाती है कि कैसे हमारे अवचेतन विचार हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष सिगमंड फ्रायड की इस पुस्तक ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। यह बताती है कि हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां केवल संयोग नहीं हैं, बल्कि हमारे मन की गहरी प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह पुस्तक हमें अपने अवचेतन मन को समझने और अपने व्यवहार के पीछे के कारणों को पहचानने में मदद करती है। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें यह सिखाती है कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं और त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का संकेत छुपा होता है।